नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। दामोद प्लास्टिक पार्क पर लूट की वारदात। महिला समूह के कलेक्शन एजेंट से की लूट। 57,000 रुपए की लूट को दिया अंजाम। महिला समूह का एजेंट कलेक्शन लेकर आ रहा था, तभी प्लास्टिक पार्क की पहाड़ी के पीछे दिया वारदात को अंजाम। आरोपी लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर पुलिस के लुटेरों की तलाश और अन्य सूत्रों से प्राप्त जानकारी से संजय अभिनव चंद्रवंशी, जो सहिता कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस में ही काम करता है, संदेह के आधार पर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसे अपना नाम अभिनंदन चंद्रवंशी, उम्र 19 साल, टीचर कॉलोनी कुरावर, जिला राजगढ़ का रहना और अपने साथी हरिओम सोनी निवासी कुरावर के मोटरसाइकिल से जाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इन दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उम्र निवासी महावीर कॉलोनी के द्वारा बताया गया कि ग्राम कुमड़ी की तरफ जाते वक्त पुलिया पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ लूट की घटनाकारी बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 392 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में व निर्देशन में टी साहब की द्वारा एक टीम गठित करवाई गई, जिसमें 3 अलग अलग पार्टीज़ पर काम किया गया। इन पार्टीज़ में हम लोगों ने तकनीकी, सीसीटीवी फुटेज और अपराधियों की धरपकड़ के लिए तुरंत काम किए। इन अपराधियों को तुरंत पकड़ा गया। इसमें 2 अपराधी पकड़ाए गए। एक संदेही था अभिनव चंद्रवंशी और दूसरा बताया गया अभिनव चंद्रवंशी की निशादेही पर हरिओम सोनी को भी पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के द्वारा मशरूका 56,500 रुपये जब्त किया गया व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल कीमत 30,000 रुपये जो है वो जब्त की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपराधियों को कितने घंटे में और कैसे पकड़ा गया? क्या ऐसे महत्वपूर्ण क्लू रहे पुलिस को? अपराधियों को मात्र 4 घंटे में जो है वो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था और इसकी क्लू था, पहला क्लू था फ़ोन पे के द्वारा, जो उनके द्वारा फ़ोन पे किया गया था 24 रुपये का। संपत्ति एक दुकान की बीच में पड़ती थी, वहाँ पे उन्होंने घटना कारित करने के पहले वो बैठे थे और वहाँ पे 24 रुपये का उन्होंने फ़ोन पे किया था। हमारा पहला क्लू यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये अपराधी जो थे इसी कंपनी में काम करते थे। इसमें अभिनव चंद्रवंशी था, वो इसी कंपनी में काम करता था और 31 तारीख को इसको जो है इस कंपनी के द्वारा निकाल दिया गया। बुरहानपुर जिले के कई ढाबे पर अवैध शराब का कारोबार। ढाबा संचालक द्वारा बेची जा रही है अवैध शराब। आपको बता दें कि इन दिनों बुरहानपुर जिले में अंग्रेजी शराब की दुकानों को लेकर के स्थानीय क्षेत्रवासियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के चुनावी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट है। लेकिन जिले में ढाबों संचालकों द्वारा अवैध शराब का ये कारोबार फल फूल रहा है और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुरहानपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में बागखेड़ा फाटे से लेकर चापुरा और इच्छापुर, साथ ही शाहपुर क्षेत्र के धब्बों और जैनाबाद क्षेत्र के ढाबे से लेकर दियरापुर, सिरपुर, इच्छापुर हाईवे जितने भी थे, इन हाईवे पर ढाबे संचालित हो रहे हैं। इन दिनों ढाबों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मध्य प्रदेश में एक और प्रशासन द्वारा आहतों को बंद कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ ढाबा संचालकों ने इन ढाबों को आहतों में तब्दील कर दिया। सूत्रों की माने तो प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करने से बच रहा है और दूसरी तरफ इसे शराब बेचने का कारोबार संचालित करवा रहा है। आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी बुरहानपुर ब्यूरो सुपार्श सबकाले द्वारा जानकारी ली गई, तो श्रीमान जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनका कहना है कि हम तो आए दिन ढाबा संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ढाबा संचालकों पर कार्रवाई हो रही है। यदि श्रीमान जी का कहना है कि हम विभाग द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ढाबा संचालक के द्वारा अवैध शराब का कारोबार जिले में कैसे फल फूल रहा है? सर, अभी कुछ दिन पहले सिंधी बस्ती स्थित शराब दुकान खुलने को लेकर के स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया गया, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई और क्या आपने कैसे इस मामले को शूट आउट किया? क्या देखिए, हाँ, सिंधी बस्ती के लिए मेरे पास एक आवेदन आया था। 1-2 लोग मिलने भी आए थे उस संबंध में और मैंने उनको बताया कि दुकान नियमानुसार है और उनको द्वारा बताया जा रहा था कि रहवासी क्षेत्र है, पास में मंदिर है, तो जो नियम हैं विभाग के, मैंने उनसे उनको अवगत कराया। और रहवासी क्षेत्र में तो आप ही समझते हैं, पूरा मेन मार्केट का रोड है वो, वहाँ हम रहवासी क्षेत्र उसको नहीं कह सकते। मेन मार्केट में और मेन सड़क पर दुकान खुली हुई है, नियम से खुली हुई है, से दुकान नियम अनुसार सही है। तो हमने उनको बताया कि उसमें जो सतर्कता हो रह सकती है, जिससे आप लोगों को, खासकर वहाँ जो पड़ोस के दुकानदार, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी बिक्री प्रभावित होगी। मेजर समस्या उनकी थी, तो हमने उनको बताया
और उससे बेटर अगर स्पेस मिल सकता है और ठेकेदार को अच्छी जगह मिल जाएगी तो हमने ये भी कहा कि उससे अच्छी मिलेगी तो वो बिल्कुल कर सकता है, अन्यथा वही दुकान संचालित होगी, सतर्कता जरूर है। और सर महिलाओं का काफ़ी आक्रोश है उस एरिया के अंदर, सिंधी बस्ती चौराहे के अंदर। नहीं देखिए, जब भी कहीं भी शराब की दुकान इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो कहीं विरोध तो होता है, लेकिन उसका अच्छा ऐसा विरोध हो कि हाँ जो वाजिब है, सही है, नियमों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है तो अपन उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी नियम के अकॉर्डिंग भी सही है, रहवासी एरिया भी नहीं है, मेन सड़क पे दुकान है, तो विरोध का इतना बड़ा कारण नहीं है। और फिलहाल एक दिन विरोध हुआ था, 2 दिन से दुकान संचालित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, सरकार एक तरफ नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाती है और दूसरी तरफ लाइसेंस वाली दुकानों का संचालन किया जा रहा है और उनके कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। इस चीज़ पे तो ये शासन स्तर का प्रश्न है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। शासन के जो निर्देश है उनका पालन करते हैं। और सर, अभी प्रजातंत्र का अपना चुनावी उत्सव है, उसमें आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और जिसके अंतर्गत ढाबा संचालकों द्वारा अंग्रेजी शराब परोसी जा रही है, तो आप लोग इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? रेगुलर कार्रवाई करते हैं हम, प्रतिदिन कार्रवाई चल रही है और न केवल चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दौरान हमारी रेगुलर कार्रवाई होती है। जहाँ जहाँ भी, चाहे ढाबा हो, चाहे गांव हो या अन्य कोई सा ऐसा स्थल हो जहाँ अवैध शराब लाई जा रही हो या बेची जा रही हो, उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी भी कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है। किस धारा के अंतर्गत आप लोग कार्रवाई होती है? आबकारी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 1 और 2 के तहत कार्रवाई होती है और उसमें पुलिस भी लगातार आता है। अच्छा, कार्रवाई करने के बाद भी ढाबा संचालक शराब बाकायदा बेचता है? देखिए, अब ये तो कोई वहाँ जाकर कोई पीता हो उस पर कार्रवाई होती है। अपन ये भी नहीं कह सकते ढाबा संचालक बेच ही रहा है, बेचता है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। जो नियम है, जिस दायरे में नियम आते हैं उनके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। आपका शुभ नाम सर? वीरेंद्र सिंह धाकड़। दिनांक 5 अप्रैल 2024 को कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया, जिसमें ग्राम अंतरालिया में हुए षड्यंत्र पूर्वक पूर्ण निजी ढंग से मारपीट और लालचंद जी विश्वकर्मा की मृत्यु और लोगों के घायल होने के कारण मृतक परिवार के घायलों को सहायता राशि दिए जाने के लिए और खाना भानपुरा से अन्य जगह उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच और प्रार्थी के परिजनों को चोटों का मेडिकल बोर्ड परीक्षण करवाए जाने की मांग की गई है। उक्त व्यक्तियों का इलाज जिला चिकित्सालय मंदसौर में सही ढंग से नहीं किया गया। इसके कारण अनिल और राकेश का अभी प्राइवेट अस्पताल सिद्धिविनायक अस्पताल मंदसौर में चल रहा है। उनके दोनों हाथ का ऑपरेशन आज किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।